चलो जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 15, क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको ये बोला गया है कि 5 cards द 10 जैक क्वीन किंग and the ace of diamonds are well served with their face downwards. One card is then picked up at a random. तो यहाँ पे बच्चों 5 कार्ड्स जो आपको बोले हैं वो सारे एग्जाम्पल के साथ सिखा रही हूँ आपको मैं। तो 5 कार्ड्स में पहला तो कार्ड आपका है जैक, देन क्वीन का कार्ड है, यानी यहाँ पे हम क्वीन का दूसरा ले लेते हैं, देन क्वीन एंड द किंग, किंग का तीसरा एस ऑफ अ डायमंड, एंड आपको पहले बोला था 10, द 10 जैक, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। अभी इसको ऐसे बोल रहे हैं कि इसको अगर हम वेल सर्व्ड कर देते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे जैसे इसको मिला दिया सारा। वैसे तो मुझे ये सब आता नहीं है इतना, पर मैं ऐसे ऐसे करके आपको मिक्स करके एक एक कार्ड से ही मिक्स करके बताती हूँ, क्योंकि वैसे भी 5 कार्ड्स है तो अच्छे से मैच नहीं होते। तो ऐसे करके अगर इसके जो फेस कार्ड है उसको हम डाउनवर्ड पोजीशन में रख रहे हैं, ओके, फिर से हम कर लेते हैं। और अगर इसको हम डाउनवर्ड पोजीशन में रख रहे हैं तो कोई भी एक रैंडम कार्ड हमने उठाया, वो जो है वो क्वीन का हो सकता है कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो वो आपको पूछ रहे हैं कि वो कार्ड जो है वो क्वीन का हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे जैक का निकला तो उसके चांसेस कितने हो सकते हैं, तो वो हमें फाइंड कर कर बताना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है, थोड़ा समझ के आराम से करोगे तो आपको आ जाएगा। बच्चों की आदत ये होती है कि थोड़ा क्वेश्चन अलग से पूछा गया है तो उसको टुकड़ों में बांट लो और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करो, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है। तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं इन्फॉर्मेशन हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है 5 कार्ड्स, ओके। सम नंबर 15 एक्सरसाइज 14.1। तो चलो बच्चों, हमें यहाँ पे कार्ड्स कितने दिए हुए कि 5 कार्ड्स। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट आपको पूछा क्या गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, देन हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 5 फेवरेबल आउटकम्स उसमें से 5 कार्ड्स जो है तो सबके एक एक ही कार्ड है, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स कितनी रहेगी, आप फेवरेबल आउटकम्स आपका रहेगा 1। सो पी ऑफ, अभी हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, पी ऑफ गेटिंग क्वीन, यानी क्वीन कार्ड आपको आता है, देन नंबर ऑफ यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ अ क्वीन कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो नंबर ऑफ क्वीन कितनी थी 1, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास है 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1/5 आंसर, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट aside, what is the probability that the second card picked up is an ace and a queen? What is the probability that the second card is drawn is the ace? यहाँ पे आपको अच्छे से अभी क्वेश्चन ही दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, हो गया वो। देन सेकंड क्वेश्चन आपको बोला गया इफ़ द क्वीन ड्रॉन एंड पुट aside, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड अ क्वीन। सो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है, सो सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछा है इफ़ द
if the card is drawn and put aside, what is the probability? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपने कोई भी कार्ड उठाया और बोल रहे हैं कि द क्वीन इज़ ड्रॉन, इफ़ द क्वीन कार्ड इज़ ड्रॉन एंड अगर हमने कार्ड उठाया एंड वो कार्ड जो है आपको बोल रहे हैं कि एस कार्ड हो, क्वीन कार्ड उठाया उसको हमने निकाल लिया एंड पुट असाइड, उसको साइड में रख दिया। जैसे कि यहाँ पे ये क्वीन कार्ड हमने उठाया उसको साइड में रख दिया, तो अभी कौन से 4 कार्ड बचेंगे? जैक, के, ए एंड 10। ओके, तो अभी इसमें से ए कार्ड वाला यानी कि ये कार्ड आने की चांसेस कितने होंगे? अभी इसको भी सफल करेंगे और अगर हम देखें तो अगर हमने एक कार्ड उठाया तो जैसे ये कार्ड उठाया तो अभी तो यहाँ पे बाई चांस आ गया आपका, तो ऐसे ही सफल करेंगे तो कितने चांसेस है? तो यानी कि यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कार्ड इज़, अगर ऐसा कर रहे हैं तो अ कार्ड इज़ एस कार्ड, देन total number of outcomes 4 एंड फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे? अभी हमने कार्ड जो है वो क्वीन का कार्ड निकाल लिया, ये जो क्वीन का कार्ड हमने अलग से निकाल दिया, तो हमारे पास ये जो 4 कार्ड है बराबर, उसमें एक तो ए है ही यानी एस का कार्ड है ही, फेवरेबल आउटकम्स इज़ 1, एक ही कार्ड है उसका बराबर, तो फेवरेबल का आउटकम्स 1, तो पी ऑफ कार्ड is S card is S card, number of card that is S, number of S card upon total cards। तो फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आएगा 1 एंड टोटल आउटकम्स है हमारे 4, तो यहाँ पे आंसर होगा 1/4। नेक्स्ट, तो बच्चों यहाँ पे आप देखो, इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप एंड एस, वो हमने कर लिया। देन बी पार्ट में आपको बोल रहे हैं कि बी पार्ट में कंटिन्यू हुई है, इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को अगर हम साइड में रख रहे थे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज़ क्वीन, अभी जो सेकंड कार्ड है वो क्वीन का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो बच्चों ये आपने समझ ही चुके थे कि यहाँ पे हमने क्वीन का कार्ड जो था उसको तो साइड में ही रख देते हैं, क्वीन का कार्ड साइड में रख देते, और ये जो 4 बचे हुए कार्ड्स है अभी उसमें से अगर हम क्वीन का कार्ड ढूंढने की बात करेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्वीन का कार्ड तो हमने साइड में रख दिया है। तो यहाँ पे तो कोई क्वीन का कार्ड है ही नहीं, चारों कार्ड अलग अलग है, इसमें क्वीन का कार्ड है ही नहीं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 आएगी। पर कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो इफ़ द कार्ड इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, then the card is queen card, P of queen card, number of queen upon total number of cards। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वीन कार्ड्स तो है ही 0, अभी हटा लिया है, इसलिए एक ही क्वीन थी वो तो हमने हटा ली अभी, इसलिए नंबर ऑफ़ क्वीन कार्ड्स 0 एंड टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स 4 हो जाएंगे, 0/4। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
बच्चों यहाँ पे आपको ऐसा बोला है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड वन। आपके पास 12 पेन्स डिफेक्टिव है, सम नंबर 16 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 14.1। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. आप ऊपर से ऐसे ही देख के पता नहीं लगा सकते हो कि ये पेन जो है वो डिफेक्टिव है या डिफेक्टिव नहीं है। तो one pen is taken out at a random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. फिर से तो अगर आप पेन एक उठा रहे हो तो जो आप पेन उठा रहे हो वो पेन गुड वन होगी, अच्छी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। फिर से पढ़ रही हूँ, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड वंस। 132 गुड वंस यानी कि अच्छी पेन है और वो 12 डिफेक्टिव पेन के साथ मैच हो गई है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन, पेन पे ऐसे ही ऊपर से देखना और फिर डिसाइड करना कि ये पेन अच्छी है या नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। वन पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, एक पेन निकालते हैं रैंडमली। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ गुड वन, पेन जो है वो अच्छी क्वालिटी की है, उसकी हमें उसको हमें चेक करना है। तो कैसे चेक, प्रोबेबिलिटी चेक करने कैसे करेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं अच्छे से that sum number 16। तो बच्चों सम नंबर 16 में आपको ये बोला है बच्चों यहाँ पे 12 डिफेक्टिव पेन्स एंड 132 गुड वन, आपको बोल रहे हैं कि ये मिक्स हो गई है। तो आपको यहाँ पे 2 + 2 4 एंड 3 + 1 4, 144 टोटल पेन्स हुई आपके पास। पेन आपको पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम उठा रहे पेन उठा रहे और वो जो पेन है वो डिफेक्टिव नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी। इन प्रोबेबिलिटी दैट the pen taken out is a good one. Then number of favorable outcomes upon total outcomes. तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितने रहेंगे कि गुड वन जितनी होगी उतनी। गुड वन जो है वो आपकी 132 है, गुड वन 132 है और टोटल आउटकम्स हमारे पास है 144। अभी यहाँ पे आपको कटिंग कर सकते हो, तो कटिंग करने का है। यहाँ पे मुझे ये मालूम है कि ये 2 दोनों इवन नंबर है, इसलिए ये दोनों जो नंबर है वो 2 से कटिंग डेफिनेटली होंगे। आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हो और यहाँ पे आपको 12 से 2 से डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा 132 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 12 आया, 2 6 ज़ा 12, यानी ये 66 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड यहाँ पे 144 को आप डिवाइड करोगे 2 7 ज़ा 14, 0 0 4 ब्रिंग डाउन किया, 2 2 ज़ा 4, 72 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके 2 2 कट। अभी यहाँ पे 33 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 36 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर से 3 से कटिंग हो रहा है। 11 3 ज़ा 33 एंड 12 3 ज़ा 36। तो यहाँ पे आपका कटिंग होके आंसर आ रहा है 11/12। तो ये जो नंबर अगर हम पेन्स मिक्स हो गई है तो उसमें पेन उठा रहे हैं तो वो पेन जो है वो गुड वन होगी, उसकी फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 11/12 होगा। ठीक है, बोलो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो वैसे तो इजी है बट उसका जो है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स
अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 4 बल्ब उसमें कैसे है, डिफेक्टिव है। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन, तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे 20 बल्ब्स अच्छे, जैसे यहाँ आगे के समय में कैसे आपको बोला गया था कि पेन जो है ख़राब है और अच्छी वाली मिक्स है, ऐसे ही यहाँ पे 4 बल्ब्स नॉन डिफेक्टिव एंड 20 डिफेक्टिव। ओके सॉरी, यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है कि 20 का लॉट है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो 16 बल्ब्स नॉन डिफेक्टिव, 4 बल्ब्स डिफेक्टिव, टोटल हुआ 20। अभी एक बल्ब उठा रहे हैं हम, और वो जो बल्ब है वो आपको बोल रहे हैं कि इफ़ one bulb is drawn at a random from the lot, what is the probability that this bulb is defective? Then first of all, one bulb is drawn out and the bulb is defective. So favorable outcomes upon total outcomes। फेवरेबल आउटकम्स कितने रहेंगे यहाँ पे हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे 4, और टोटल आउटकम्स हैं हमारे टोटल बल्ब से 20। कटिंग करते हैं तो 4 1 4 एंड 4 5 20, 1/5। तो फर्स्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/5 रहेगी। देन सेकंड क्वेश्चन में आपको ये सब पूछ रहे हैं, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज़ नॉट अ डिफेक्टिव। बल्ब जो है, अगर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बल्ब जो लिया वो डिफेक्टिव नहीं है, सपोज द बल्ब ड्रॉन 1 क्वेश्चन में जो बल्ब उठाया इज़ नॉट अ डिफेक्टिव, यानी कि अच्छा वाला बल्ब है, एंड इज़ नॉट अ रिप्लेस, और उसको वापस उसके अंदर रखा भी नहीं जा रहा है, जो 20 ग्रुप्स का जो समूह है उसके अंदर रखा भी नहीं जा रहा है। नाउ 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, यानी बोला जा रहा है कि अभी जो बल्ब उसको रखा नहीं जाता, जैसे उसमें कैसे क्वीन जो है उसको रखा नहीं जाता था, क्वीन वाला जो हमने असाइड कर दिए थे यानी साइड में रख दिया था, ऐसे ही यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड करके बोल रहे हैं, सिंपल वैसे कि जो बल्ब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उठाया उसको वापस नहीं रखा जा रहा है, और बाकी के जो भी बल्ब बचे उसमें से अभी एक बल्ब उठाया जा रहा है, तो ये बल्ब डिफेक्टिव ना हो, इज़ नॉट ए डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने की है। तो वो बल्ब डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लिखते हैं ऑन ड्राइंग a bulb from the rest one, जो बाकी बल्ब बचे हुए उसमें से अगर हम एक बल्ब उठा रहे फ्रॉम द रेस्ट वन, एंड द बल्ब is not a defective, then favorable outcomes अभी क्या होंगे और टोटल आउटकम्स क्या होंगे वो हमें फाइंड करने। फेवरेबल आउटकम्स आपको पूछ रहे हैं कि बल्ब इज़ नॉट अ डिफेक्टिव, यानी कि वो बल्ब जो है वो बाकी के पहले एक आपने बल्ब उठाया था वो भी डिफेक्टिव, बल्ब इज़ ड्रॉन एंड द बल्ब इज़ डिफेक्टिव, राइट, यानी कि
पहले भी आपने जो उठाया था उसमें इज़ डिफेक्टिव हो अगर, और अभी यहाँ पे आपको ऐसे बोल रहे हो इज़ नॉट डिफेक्टिव, आपने जो बल्ब उठाया इज़ नॉट डिफेक्टिव, वो जो बल्ब फर्स्ट में उठाया था वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि वो जो गुड वंस थे 16 बल्ब्स थे यहाँ पे हमारे पास, ये वाले 16 बल्ब्स जो थे उसमें से ही एक उठाया गया है। नॉन डिफेक्टिव बोल रहे हैं कि आपको जो उठाया गया था, जो वापस नहीं रखने का है बल्ब, वो जो है वो ये 16 में से ही उठाया गया है। तो अभी जो फेवरेबल आउटकम्स जो बाकी बचेंगे वो 16 - 1 हो जाएगा, यानी एक बल्ब जो आपने उठाया था जो नॉन डिफेक्टिव था, यानी कि अच्छा वाला था। ओके ना, तो फेवरेबल आउटकम्स 15 हो जाएंगे। अभी बाकी के जो अच्छे वाले बल्ब जो है वो 15, जो ख़राब है वो तो चारों चार उसमें से उठा ही नहीं है, इसलिए वो वैसे ही रहेंगे। टोटल आउटकम्स भी कम हो जाएगा क्योंकि हमने एक तो बल्ब निकाल लिया है, इसलिए टोटल बल्ब जो हो गए 20 - 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब ड्रॉन आउट, जो हमने निकाल लिया है उसको माइनस करना पड़ेगा। ओके ना, देन ये 19, तो फेवरेबल आउटकम्स 15 एंड टोटल आउटकम्स 19। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 15/19, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 15/19। तो क्वेश्चन अच्छे से आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे बोल देते, रिपीट कर लेते। ऑन ड्रॉइंग अ बल्ब फ्रॉम अ रेस्ट वन, आपको जो भी बल्ब फर्स्ट क्वेश्चन में आपने उठा लिया वो डिफेक्टिव नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। एंड द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, देन फेवरेबल आउटकम इज, जो अच्छे बल्ब थे वो पहले थे 16, यहाँ पे 16 थे, अभी वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी कि वो जो साइड में रखा जा रहा है उसको माइनस करते हुए हमारा एक बल्ब बच रहा है 15। एंड टोटल आउटकम्स भी हमारे 20 - 1 यानी 19 हो जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स भी हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए। देन दोनों को सेट करेंगे तो 15/19 हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सम नंबर 18 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।